स्वागत है आपका आज की चाय पे। OMG 2 के लिए एक ही सवाल हर कोई करता है, फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। इस बात का जवाब मैं बहुत सीधे शब्दों में आपको दूंगी कि अगर खुले ख्यालातों की फैमिली नहीं है, अगर अपने पेरेंट्स के सामने कोई मूवी का सीन आने पे आज भी सर झुका लेते हैं आप, ऑब्वियसली जैसे हम बच्चे हमेशा करते हैं, तो फिर सीधी बात है आप ये मूवी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बट ये है कि इस मूवी को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर बाय चांस अननोइंगली आप चले भी जाते हैं फैमिली के साथ, तो सीधी बात है आप एम्बैरस फील नहीं करोगे, बल्कि मूवी के एंड में प्राउड होके निकलोगे कि ठीक है, इस मूवी में बहुत सारी बातें खुल के करी गई हैं, पर कम से कम आपके सामने उन बातों को रखने का तरीका ऐसा था कि आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मूवी में हमें बहुत सारी चीज़ों को लेके अवेयर कराया गया है, और वो है वो सारी बातें जो हमें नहीं, बड़े लोगों को नहीं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो एक ग्रोथ फेज में होते हैं, अगर उन्हें ये सब बातें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी तो फ़ायदा है, क्योंकि बड़ी जनरेशन्स को सब कुछ समझ में आता है। पर छोटे बच्चों के लिए, जिनके लिए मूवी बनी है, अगर उन्हें ही अलाउड नहीं है ये मूवी देखना, तो इसका मोटिव ही सप्रेस हो जाता है। और सच कहूँगी बहुत ही सही तरीके से, हाँ मैं ये कहूँगी फर्स्ट अगर सिग्निफिकेंट पार्ट हटा दिया जाए तो राइट फ्रॉम द वो ट्रेन वाला जो सीन था जहाँ बच्चा बिकॉज उसका वीडियो वायरल हो गया था, अगर वो वाले सीन से लेके एंड तक दिखाया जाए, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट जो था वहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, कंसिडरिंग जब बच्चे के माँ बाप को पता लगता है कि वो किस वजह से एडमिट हुआ, तो थोड़ा वहाँ पे जो इलस्ट्रेशन डॉक्टर देता है वो ऑकवर्ड था, नो डाउट अबाउट इट। पर अदरवाइज जब वो बच्चा जान देने जा रहा था, तो उस टाइम से लेके लास्ट पॉइंट जो मूवी का था, एक तो ये आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ये मूवी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, और आपको ये भी समझाएगी कि इस सोसाइटी में एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट मिसिंग है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जहाँ इवन दो देर आर सो मेनी स्कूल्स हु आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश करिकुलम, उसके बावजूद भी ये वाली एजुकेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर मैं वो वर्ड बोलूँगी देन मोस्ट प्रॉब्लली यूट्यूब जो है वो मेरे वीडियो पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और सीधे शब्दों में SEX एजुकेशन पे है ये मूवी, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र है जो कि हाँ, अगर फैमिली के साथ आप जाते हैं तो कंफर्टेबल नहीं होंगे, आई गेस अलग अलग जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। पर सच बताऊँ तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ देखने गई थी, एंड मैंने उनको यही कहा था, क्योंकि हमारे में डिस्कशन यही हुआ था, देखे ना देखे, बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ, जब टिकट बुक कराने गए थे तो विंडो पे जो लड़का बैठा था वो कह रहा था फैमिली के साथ आपको देखनी है, आप सोच लो, तो सबको वो यही कह रहा था। तो पहले तो हमने नहीं ली, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी ने बोला नहीं ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं इंटरनेट पे रिव्यूज़ पढ़ रही थी, सुन रही थी, फिर चौथे दिन कोई कुछ और बोल रहा था। तो मैंने अपने मॉम डैड को बोला दैट आप लोग डिसाइड कर लेना, आप दोनों, अगर आपको सही ना लगे हम उठ के चले जाएंगे, उसमें क्या है। बट इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग कि पूरे टाइम हम लोगों ने मूवी देखी एंड कोई ऑकवर्डनेस फील नहीं हुई, बिकॉज आपको मैं एक चीज़ बताई थी कि पंकज त्रिपाठी जो रोल कर रहे हैं वो एक ऐसे पेरेंट का कर रहे हैं, एक ऐसे फादर का कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उसकी इज्जत सोसाइटी में वापस दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने हाँ स्कूल प्रेमिसेस में, स्कूल वॉशरूम में कुछ ऐसा किया था, मैस्टरबेट, सीधी बात है, सीधे शब्दों में बता रही हूँ मैं आपको। तो उनका बेटा शर्म के मारे जान देने जा रहा था, पर उनको ये समझ में आया पंकज त्रिपाठी को कि अगर मेरा बेटा यहाँ पे जान दे रहा है, क्यों दे रहा है, उनको शिवजी ने यही समझाया, अक्षय कुमार जो बने, कि उसने कुछ गलत नहीं किया। और इसी वजह से उन्होंने जब पुरानी किताबें निकाली हमारी, जो कि गुरुकुलों के वक्त से, जब गुरुकुल होते थे तब उस टाइम पे शिष्यों को जो पढ़ाया जाता था, तो ये पार्ट भी पढ़ाया जाता था, और अब वो एजुकेशन एकदम गायब हो गई है, जिसकी वजह से कई बार बच्चे अनएथिकल सोर्सेस ऑप्ट करते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए। बट सच तो ये है कि उनको कौन समझाएगा कि ये सब गलत है, ये सब सही है, और उस वजह से SEX एजुकेशन जो है वो बच्चों को देनी बहुत ज़रूरी है। और बहरहाल अगर देखा जाए तो बताने का तरीका उनका बहुत ही सरल था, और मूवी के दौरान बहुत सारे मोमेंट्स आए जब हंस हंस के इंसान इतना पागल हो जाएगा ना, आप भूल जाओगे क्या टॉपिक चल रहा है। एंड
पंकज त्रिपाठी जो बने हैं, लॉयर बने हैं, लॉयर उनको बनना पड़ा। बेसिकली उन्होंने अपने बेटे का केस खुद डिफेंड करा है, खुद लड़े हैं वो उसके लिए, क्योंकि उनके लॉयर ने हाथ खड़ा कर दिया था कि नहीं भाई मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारा केस। सामने वाली लॉयर बहुत ही बड़ी है, और सामने वाली लॉयर थी यामी गौतम। यामी का रोल बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि वो जिनको डिफेंड कर रही थी वो स्कूल वाले थे जिन्होंने उस बच्चे को निकाल दिया था, बिकॉज आप स्कूल प्रेमिसेस में, स्कूल वॉशरूम में ये सब करते हुए पाए गए। और इस वजह से यामी लड़ रही थी कि मेरे ससुर का स्कूल है वो बच जाए। और यामी की एक्टिंग बिल्कुल ऐसी थी कि हाँ, लग रहा था कि शी इज़ डिफेंडिंग हर इन लॉज, बिकॉज एक लॉयर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता एक केस में इस हद तक, जहाँ दूसरी ओर यामी जो थी उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट था, तो वो बाय हुक और क्रुक चाहती थी कि पंकज हार जाए। और इसी वजह से उनके लॉयर को भी उन्होंने ऐसा डराया कि लॉयर कहता भैया मैं तो नहीं आऊँगा तुम्हारा केस लड़ने, क्योंकि कल को ये मेरे बेटे को भी बुलाने को कह रही है गवाही देने के लिए तुम्हारे बेटे के अगेंस्ट। तो इस वजह से पंकज त्रिपाठी सोचते हैं कि ठीक है मैं अपने बेटे को खुद डिफेंड करूंगा। और स्टार्टिंग में तो उनका बेटा भी उनका साथ नहीं देता कि पापा आप मुझे पूरी दुनिया में, अभी तो कुछ लोगों को गांव में पता लगा था, अब आप पूरी दुनिया में ये बात फैला दो कि मैंने स्कूल में ये हरकत करी। ऑब्वियसली इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि अक्षय कुमार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, पर मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ जहाँ पंकज त्रिपाठी एज अ लॉयर अटके अपनी बात रखने के लिए, बिकॉज इतना नाजुक मैटर था कि कहीं पे उन्होंने बड़ी कोशिश करी इस बात को बहुत संभाल के ढके छुपे शब्दों में, हिंदी के शब्दों में प्रस्तुत करने की अदालत के सामने। पर एंड में अक्षय कुमार जो खुद शिवजी का रोल कर रहे थे, देखिए शिवजी वो नहीं बने हुए थे, क्योंकि फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो कोई शिवजी के ही दूत बन के आए थे, पर मैं आपको बता दूं कि इन रियलिटी वो शिवजी ही बने थे। वो तो CBFC के पास जब रिव्यू के लिए मूवी गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप शिवजी के किसी दूत को दिखा दो कि वो आए धरती में मदद करने पंकज त्रिपाठी की, बड़ा स्वयं शिवजी को मत दिखाओ। और इसी वजह से उनको ये दिखाया गया कि वो शिव के गढ़ हैं, शिव जी के गढ़ हैं। और खैर बहुत अच्छा रोल पूरा करा अक्षय कुमार ने। सच बोलूं तो फर्स्ट टाइम अक्षय कुमार में से कोई ऐसी ऊर्जा निकल रही थी कि शक्ल से पॉजिटिविटी झलक रही थी, एंड आई कुड डेफिनेटली कनेक्ट विद हिम। एंड देयर वर लिटरली अमेजिंग मोमेंट्स इन द मूवी थ्रू आउट, जहाँ पे हर जगह शिव जी का पीछा करते हुए नंदी जी चुपचाप जा रहे हैं। और छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको स्वयं शिव जी बैठे हुए दिखेंगे, जहाँ पे अक्षय कुमार अलग अलग सीन्स में बैठे हुए हैं या चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको शिवजी की इमेजरी या फिर शिवलिंग दोनों ही देखने को मिलेंगे। एक बार तो अक्षय कुमार एक गेट के थ्रू जा रहे होते हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ ऐसे सेटिंग में है कि आपको लगता है कि वो शिवलिंग है। वो जो गेट के आगे की जो भी इमेजेस हैं, बैनर है, सब मिला के बहुत ही विशाल शिवलिंग लगते हैं। और बड़ा प्यारा लगता है वो मोमेंट जब हर बार जब अक्षय कुमार कहीं से भी कहीं जा रहे होते हैं, तो पीछे पीछे थोड़ी देर के बाद बहुत प्यारे से, बहुत ही सुंदर नंदी महाराज, हमारे नंदी जी जा रहे होते हैं, तो वो एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन वहाँ पे फील होता है। और हर बार जिस तरीके से अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी को गाइड करते हैं कि अब ऐसा करना है, तब वैसा करना है, तो वो भी इतना आपको सरल लगेगा, इतना स्मूथ लगेगा। स्टोरी लाइन जिसने लिखी है, हैट्स ऑफ। एंड एक बार तो उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि अब छुप छुपा के बात मत करो, खुले शब्दों में बात करो, जो जैसा है उसे वैसा सामने रखो। और आप मानेंगे नहीं कि एंड में पंकज त्रिपाठी ने एज द लॉयर ऑफ हिज सन सब कुछ सामने एज इट इज़ रखा, जैसा है जो है वैसे रखा। और उन्होंने कहा कि खुले शब्दों में बात करनी पड़ेगी अगर इस एजुकेशन को हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाना है। एंड बेहद ही ग्रिपिंग स्टोरी थी टिल द एंड में तो ऐसा ट्विस्ट आता है कि लगता है ये क्या हुआ, अचानक से पूरा प्लॉट ही बदल गया। पर फिर अक्षय कुमार शिवगढ़ के तौर पे पंकज त्रिपाठी को एनलाइटन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने क्या गलत करा और उन्हें कैसे सब कुछ ठीक करना है। इतने सीरियस माहौल में भी अगर कहीं ना कहीं कॉमेडी इंक्लूड कर दी गई है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कितना ब्रिलियंट राइटअप है इस मूवी का। बहुत ही अलग तरीके से हर चीज़ प्रस्तुत करी गई है, ताकि अगर फैमिलीज इस मूवी को अपने बच्चों के साथ देखती हैं तो कोई ऑकवर्ड फील ना करे। पर याद रखिएगा अंत में हर चीज़ खुल के बताई गई है। तो हाँ, अगर आप कोई चीज़ अवॉइड कर रहे हैं कि इस मूवी में सब कुछ ढका और छुपा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इवेंचुअली सब कुछ खुल के सामने बताया गया है, पर बताने का तरीका इतना सरल है कि आपको लगेगा वाह,
इसे कहते हैं कि बच्चों को अगर आपको ऐसी एजुकेशन देनी है तो कैसे दे सकते हैं, कोई इस मूवी से सीखे। और अगर कोई बहुत बैकवर्ड है और इस मूवी को नहीं देख सकता तो फिर कैसे बदलेगी सोसाइटी, कैसे बच्चों को पता चलेगा सही और गलत का फर्क, कैसे छोटे छोटे बच्चों को पता लगेगा कि कई बार जब उनके अपने ही रिश्तेदार उनको गलत जगह छू देते हैं तो वो गलत है। उन्हें तो खेल खेल में उनके साथ क्या कर दिया जाता है ये पता नहीं होता। छोटे से बच्चों को कौन सिखाएगा, या तो माँ बाप सिखाएंगे या फिर टीचर सिखाएंगे। और इट्स हाई टाइम कि हम अपनी सोच को बदलें। फैमिली मूवी नहीं है पर इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था, इतना इम्पोर्टेंट कि अगर आप देखेंगे तो एक पुजारी हैं उसमें जो ये समझते हैं बाय द एंड ऑफ इट कि उनकी पोती के साथ उस बच्ची का मामा कितना गलत कर रहा था। वो उस पोती ने तब जाके बताया जब उसने देखा कि पंकज त्रिपाठी के जो तथ्य थे उसमें बैड टच गुड टच का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, उसे जब वो बताया गया, समझाया गया तो उस छोटी सी बच्ची को भी समझ में आया कि उसका मामा उसे गलत तरीके से छू रहा था। छोटे छोटे बच्चों के साथ जब उनके ही परिवार वाले गलत करते हैं तो कितनी सारी कहानियां दुनिया के सामने आती हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। बड़े होके वो क्यों बताते हैं? क्योंकि बड़े होके समझ आ जाती है। कितने सारे ऐसे बड़े लोग हैं जिन्हें बचपन में समझ नहीं आया था पर बड़े होके उन्होंने अपनी कहानी रखी है कि उनके साथ जो कुछ हुआ था खेल के नाम पे वो खेल नहीं था। अपने पराए कोई भी हो, अगर उनसे आपको अपने बच्चों को बचाना है और उन्हें सही गलत का फर्क बताना है तो खुल के सब कुछ बताना ही होगा। देयर इज नो अदर चॉइस। वैसे अगर इस मूवी को स्कूल्स अपने खुद के स्कूल में प्रीमियर करें विथ फ्यू कट्स ऑफ कोर्स तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा, बल्कि बच्चों को समझ में आ जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे, लास्ट में मूवी खत्म होने पे सबने तालियां बजाई और मेरे परिवार के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हम मूवी देखने गए थे करीबन 7:30-8 बजे करीब। उस दौरान मुझे ये चिंता थी कि हमें ऑटो कैसे मिलेगा वापसी का, हालांकि घर के बहुत पास था तो इसलिए हमने इतना सा रिस्क ले लिया कि ठीक है आ जाएंगे ऑटो से, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ओला कर लेंगे। खैर जब मूवी खत्म हुई तो मुझे बहुत चिंता थी क्योंकि देखिए मेरे मदर फादर मेरे साथ थे तो मुझे ये होता है ना कि अपने माँ बाप को घर सही सलामत आप पहुँचा दो, रात का वक्त है। और इस वजह से जैसे ही हम मूवी थिएटर से उतरे सामने एक ऑटो खड़ा हुआ था। ऑटो वाले को मेरे फादर ने कहा चलना है भैया, तो ऑटो वाला कहता है कहाँ? वहाँ मतलब उस जगह का नाम लिया जहाँ हम रहते हैं, एग्जैक्टली वो लैंडमार्क का। मेरे फादर ने कहा जानते हो क्या हमें? तो ऑटो वाला कहता है बैठो बैठो घर पहुँचाऊंगा जल्दी से। पापा ने पैसों की बात करी तो कहता है बैठो जल्दी घर नहीं पहुँचना। हम घर पहुँच गए। घर पहुँच के पापा ने बोला भाई जानते हो, कैसे पता, बता दो। तो कहता है बस पता था, और वो जल्दी से चला गया पैसे लेके। तो अगर आपको विश्वास ना हो तो सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात महादेव ने उसको भेजा था ऑटो वाले को, क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन थी। जब मैं मूवी से निकली भी थी तो मेरे दिमाग में यही था कि बस महादेव आप ऑटो दिला देना। और उस ऑटो में ब्लू कलर की, तेज ब्लू कलर की लाइट लगी थी। सबको पता है हम महादेव को अक्सर हमारे शिव जी को नीलकंठ के नाम से जानते हैं, और इतनी तेज ब्लू कलर की लाइट थी। तो मेरी मदर कहती ये कैसे कमाल हो गया, ऑटो निकलते ही मिल गया, और इन्हें पता कैसे था हमें जाना का है। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मा सामने नीले रंग की लाइट आपको दिख रही है, साक्षात शिव जी तो हैं जिन्होंने भेजा, या खुद ही हूँ क्या पता। तो मैंने कहा है, तो मैंने कहा ध्यान से देखो नीले रंग की लाइट के साइड में ही शिव परिवार का पूरा स्टिकर लगा हुआ है ऑटो पे। और वो देख के मेरी मम्मी ने कहा जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। चमत्कार उसी दिन हुआ और रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये कोई हवाई बातें मैं नहीं करी, क्योंकि उस दिन मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि मैंने उसी टाइम वीडियो ले लिया था, और स्क्रीन पे आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो मूवी हो या असली ज़िंदगी हो, अगर आप दिल से शिव जी को मान रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपको नहीं होना है उदास, क्योंकि आप सब हैं शिव के दास और हम सब हैं शिव के पास। आज की चाय की तरफ से इस मूवी को जाते हैं 5 out of 5 स्टार्स। देखिएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा, इट इज़ अ मास्टरपीस। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।